हे फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल सुकून वाला घर। तो ये चैनल अभी निकला हुआ है मनाली के टूर पर। आज हमारे ट्रिप का ना लास्ट डे है और हम रूम में बैठे हुए बोर हो रहे थे। हमें लग रहा था कि मनाली लोकल साइट सीइंग करना इट्स वेरी टफ, क्योंकि ट्रैफिक में आप फंसे रह जाते हो। सो हमने सोचा कि हम आज सिसु चलते हैं। और हमने कल अटल टनल भी नहीं किया था क्योंकि रोहतांग बंद था, तो रोहतांग से कवर होके हम वापस अटल टनल की तरफ से नहीं आ पाए। तो आज हम जा रहे हैं दोनों जगह और ट्रैफिक है, जैम भी है, बट फिर भी हम क्योंकि जल्दी निकले हैं, अभी सुबह के 8:45 बजे हैं और फिर भी हमारा टाइम बहुत लेट का नहीं है। सो सामने आपको दिख रही है रिवर व्यास। और रिवर व्यास जो है वो इन दिनों पत्थरों से ढकी हुई है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर जो फ्लड आए थे उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर नीचे आ गए थे। और ये है नेहरू कुंड। नेहरू कुंड में एक कुंड बना हुआ है जिसका पानी बहुत होली वाटर की तरह लेकर लोग पीते हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर था। सो आगे जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे और आप मज़ा लेते रहिए। तो सामने ना एक स्नो कवर्ड माउंटेन आ गई है, और ये देख के ना जब मैं हरियाली के बीच में और स्नो देखती हूँ तो बहुत प्यारा लगता है। इस रोड का व्यू कल रोहतांग वाली रोड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप सिसु ज़रूर जाइए, आप अटल टनल ज़रूर जाइए। बेसिकली अगर रोहतांग ओपन है ना तो ये वन डे ट्रिप है। आप मनाली से रोहतांग की तरफ जाइए और रोहतांग से आते हुए आप अटल टनल, सिसु और ये सोलांग वाली आपकी रास्ते में पड़ती है। सो ये सब कवर हो जाएगा वन डे में ही। लेकिन अगर रोहतांग ओपन नहीं है तो आपको अलग अलग जाना होगा। आप वन डे ट्रिप रोहतांग के लिए ले सकते हैं और वन डे ट्रिप अटल टनल, सोलांग वैली और सिसु के लिए ले सकते हैं। बट इधर अटल टनल की तरफ का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम पहुंच गए अटल टनल। ये है अटल टनल का साउथ पोल, और रश बहुत ज़्यादा था। बट हमने कुछ चीज़ें जो हमें एक्सपीरियंस करनी थी, यहाँ पे भुट्टे वाला था भुट्टा हम कहीं छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर गोलगप्पे वाला था, बुढ़िया के बाल यानी कि वो कॉटन कैंडी थी। सब कुछ खाया है और फिर निकल लिए। और टनल बहुत लंबी है, ये 9 किलोमीटर्स लंबी ये टनल है। तो देखते हैं, इसके बारे में अब तक हमने टीवी में सुना है, तो देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है, कितनी सुंदर है ये टनल। और ये हम एंटर हो गए हैं और स्पीड भी इसकी फिक्स है। टनल के अंदर सभी एक ही स्पीड से चल रहे हैं। और 9 किलोमीटर्स बहुत लंबा रन होता है। और इस टनल से काफ़ी एरिया लेह तक का रास्ता काफ़ी छोटा हुआ है। तो हम निकल रहे हैं इसमें से। और हम जब निकले तो अब हम बैक साइड में हैं, नॉर्थ पोल आ गया है टनल का, अभी हमें जाते हुए दिखेगा। तो ये लेह का रास्ता भी यही है। सो ये अटल टनल का नॉर्थ पोल अभी हमने पीछे छोड़ा है और हम बढ़ रहे हैं सिसु की तरफ। और आप देख रहे होंगे अटल टनल क्रॉस करते ही हमारी रिवर भी चेंज हो गई है। जो पहले व्यास रिवर थी अब ये चंद्रा रिवर है। और यहाँ से हम माउंटेन्स भी चेंज देख रहे हैं। वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा थी, यहाँ पर थोड़े ड्राई माउंटेन है और नदी का रंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी हम आ गए हैं लाहौल वैली के अंदर, और लाहौल वैली में ही सिसु वैली पड़ती है।
तो सिसु पहुंचकर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या अट्रैक्शंस थे वहाँ टूरिस्ट के लिए। ये देखो कितना प्यारा व्यू था यहाँ पर। तो यहाँ पे है एक लेक, दैट इज़ चमेरा लेक, और इसमें बोटिंग नहीं था, बट हमने सोचा कि हम ऐसे ही थोड़ा देर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, यहाँ बैठकर सुकून ले लेते हैं। बेसिकली हमारे ट्रिप्स इस शांति और इस सुकून के लिए होते हैं जो हमें घर में मुजफ्फरनगर में नहीं मिल पाता। सो यहाँ पे जो सुकून है ना, मतलब लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल हैं और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सिसु में इसलिए मज़ा आया क्योंकि भीड़ कम थी और शांति से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो हमने कुछ फ़ोटो शूट कर लिया। एक ये सामने वाटरफॉल जो दिख रहा है, ये था सिसु में, ये सिसु का मेन अट्रैक्शन है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस वाटरफॉल का पानी जा कहाँ रहा है। आप देखिए, आपको कहीं पे दिख रहा है कि इसका पानी जा रहा है तो। और ये एक और फ़ोटो लिया हमने, और ये है द अटल कैफ़े सिसु। इसमें क्योंकि अकेला कैफ़े है सिसु में, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब यहाँ आए थे तो इसी कैफ़े में वो रुके और चाय पी। सो यहाँ पे उनका पिक्चर भी लगा हुआ था। और कैफ़े बहुत शांति में, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो कैफ़े के बाहर व्यू ऐसा था, इट वॉज़ रियली अमेजिंग। और कभी जाओगे ना तो फील करोगे कि यहाँ पे एक अलग ही शांति थी। तो हम निकल लिए, कुछ चाय कॉफ़ी पीकर हम वापस चल दिए हैं और हमें अब यहाँ से सीधा होटल जाना है। अटल टनल का नॉर्थ पोल इधर से आता है और हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये रहा नॉर्थ पोर्टल अटल टनल रोहतांग। ये 9 किलोमीटर्स मैं तो जम के सोई हूँ, और थकान थी और अंदर ठंडक थी बहुत। सो बाहर निकले तो सीधा ये दिखा, थैंक्स एंड विजिट अगेन। तो यहाँ से लगभग हमारी जर्नी एंड होने वाली है, क्योंकि इसके बाद अब हमें कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा सा माल रोड घूमेंगे। और ये हम पहुँच गए हैं अपने रिसॉर्ट। ये रिसॉर्ट बहुत ब्यूटीफुल था, रिवर साइड था ये। और जाकर हम थोड़ा सा तैयार हुए, और क्योंकि आज ही हमारे पास दिन था माल रोड पे जाने के लिए, हमने अभी तक माल रोड विज़िट नहीं किया और हम आ गए। लेकिन यहाँ भी हमें घूमना कुछ नहीं था, हमने बस एक वॉक की और एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। और वहाँ हमने पी एक अच्छी सी कैपेचिनो और एक पिज़्ज़ा। अब वापस उतरकर जब आपको दिखाऊं तो देखो कितना ज़्यादा रश था। ये रश यहाँ पे शाम में रहता ही है। लेकिन हमें तो निकलना था और हम अपने रिसॉर्ट जाने वाले थे, रात हो चुकी है। बस आज का खाना वहीं पर, और उसके बाद सुबह वापस। तो रिज़ॉर्ट का जो डाइनिंग था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना,
वहाँ पे लो सीटिंग थी और हम लोग तो जैसे लुढ़क गए। वहाँ पे मन कर रहा था लेट जाएं, जब खाना आएगा तो उठ जाएंगे वाकई में, और हम नियरली लेट चुके थे। सभी लोग बैठे हुए हैं लेकिन हम लेटे हुए थे। बट मज़ा बहुत आ रहा था। ये लो सीटिंग डाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई है और कहीं पे मैं एग्जीक्यूट ज़रूर करूँगी इसे अपने घर में। सो हमने मंगाया वेज मंचाओ सूप और उसके बाद दाल और रोटी और दम आलू, तो ये हमने खाया है। और तवा रोटी मंगाई थी, सो खाना ताकि हल्का रहे, सुबह ट्रैवल करके मुजफ्फरनगर भी पहुंचना है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम चाय पीने बैठे हैं अपने कॉटेज की बाहर। बालकनी टाइप एक प्लेस है और बहुत सुंदर रात लग रही है यहाँ पे। अभी आपको रिवर साइड तो कुछ दिखेगा नहीं तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट रिसॉर्ट ब्यूटीफुल है। नेचर पर्पज़ मेरा सॉल्व हो जाता है यहाँ पर और मज़ा आ रहा है। मुझे इस तरह से चाय पीना बहुत प्यारा लगता है। चाय आ गई है दोस्तों। वाह ताज। और साथ में ना 4 चांद लगा दिए हैं बारिश ने। बारिश पड़ने लगी है तो रात से सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको ले चलती हूँ रिवर साइड पर। तो हम सुबह सुबह उठ के मज़ा ले रहे हैं वॉक का, और क्योंकि निकलना है आज तो एक लास्ट विज़िट टू आवर रिवर व्यास। ये देखो हम रिसॉर्ट के एंड साइड पे आ गए हैं और सामने नदी बिल्कुल पास बह रही है। तो ये हमारा रिसॉर्ट था बेसिकली, और बीच में पूरा गार्डन है एंड चारों तरफ हट्स हैं। विंटरफेल द स्टे यही नाम है इसका, और कोई भी ट्राई कर सकता है। इट्स रियली गुड। इफ़ यू आर अ नेचर लवर तो ज़रूर ट्राई करना। ये बॉनफायर एरिया है। एंड ये जितने भी आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं ये सब एप्पल ट्रीज़ और चेरी ट्रीज़ हैं। सो यहाँ पर हमें मतलब दोनों के दर्शन हो गए और धूप आ गई है। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सो एवरीवन गुड बाय मनाली एंड विंटरफॉल द स्टे। सो रास्ते में भी हमें कुछ अच्छा दिखा। यस, होटल बैलून हमें दिखे रास्ते में बहुत सारे, क्योंकि इस टाइम वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो ये सब भी एक्टिव हो गए हैं। और ये देखो हमारी आंखों के सामने ही उड़ रहा था ये। लेकिन जब से हम मनाली में थे अब तक ये कहीं भी एक्टिव नहीं दिखे थे। आज जाते हुए दिख रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है ये करने का। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स और सुकून वाले पल ज़रूर मेरे व्लॉग्स में आपको मिलते रहेंगे। सो एवरीवन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल सुकून वाला घर।